नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से हिजाब और बुर्का खासा चर्चे में है। स्विट्जरलैंड में लोगों ने बुर्का के खिलाफ वोटिंग कर दी है और कहा है कि सार्वजनिक जगह पे हिजाब व बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इसी इशू को लेकर के पाकिस्तान में अलग बवाल मचा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मसला थोड़ा अलग है। पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन के जो राजनयिक हैं, काउंसलर हैं, डायरेक्टर हैं जेंग हेक्विन, उन्होंने अभी एक दिन पहले एक ट्वीट किया जिसमें सिनजियांग प्रांत की एक लड़की डांस कर रही है। उस डांस को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा अपना चाइनीज और इंग्लिश में, अपना हिजाब उठाओ, हमें तुम्हारी आंखें देखनी है या मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है। और सिनजियांग के लोग या चाइना के लोग इस गाने को गाना चाहेंगे, इस तरीके से करके उन्होंने ट्वीट किया। इस ट्वीट के करते ही पाकिस्तान में बवाल मच गया। वजह यह है कि हिजाब जो है वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, लोगों का मानना है, और इन्होंने ये ट्वीट करके राजनयिक धर्म का उल्लंघन किया है। ट्वीट करने से पहले हिजाब और उठाने और आंखें देखने वगैरह की बातें करने से पहले इन्हें ये सोच लेना चाहिए था कि लोगों के धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती है। फिर क्या था, बवाल मच गया। जब बवाल मचा तो उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले तो जिस डांस को उन्होंने ट्वीट किया था उसको देखिए और फिर देखिए कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। तो जैसा कि आपने देखा, एक तरह से वो कैप्शन है, सराहना अंदाज में वो लिख रहे हैं, लेकिन लिखने से पहले जो है हेक्विन ये भूल गए कि इससे लोग जो है नाराज हो सकते हैं। वही हुआ। अब इसमें लोग कह रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपने राजनयिक धर्म का उल्लंघन किया है। उसमें प्रधानमंत्री इमरान खान और जो विदेश मंत्रालय होता है उसको टैग करके लोग लिख रहे हैं कि चीन से कार्रवाई करने के लिए कहिए, इसमें तत्काल एक्शन होना चाहिए, किसी के धार्मिक भावनाओं के साथ ऐसे कोई राजनयिक नहीं खेल सकता। बेशक पाकिस्तान और चीन का जो है अच्छा रिश्ता है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि वहाँ पाकिस्तान के लोगों में चीन के प्रति जो है धीरे धीरे रोष पनप रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट के दौरान जिस तरीके से वहाँ के सैन्य अधिकारियों के साथ चीनी मजदूरों ने धक्का मुक्की की थी वो भी मसला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है सिनजियांग प्रांत का। दरअसल वहाँ पे उइगर मुसलमान हैं, ज़्यादा रहते हैं। तो कहा यह जाता है कि जो डिटेंशन कैंप बनाया हुआ है चीन ने, वहाँ पे इन मुसलमानों को रख करके और जो है प्रशिक्षण के नाम पे प्रताड़ित किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के गर्भावस्था का जब चेक करते हैं तो यदि गर्भ से पाई जाती है तो गर्भ को गिरा दिया जाता है, मिसकैरेज किया जाता है, ताकि जो है उइगर मुसलमान बढ़ने न पाए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि 80 मिलियन जो है उनके डिटेंशन कैंप में, अलग अलग कैंपों में लोग हैं। अब उसमें से कितने मुसलमान हैं, कितने को प्रताड़ित किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। जैसे नसबंदी कराई जाती है, जैसे गर्भ न ठहरे इसके लिए प्रेरित किया जाता है। जहाँ ज़रूरत होती है दवाई और इक्विपमेंट का वो अपना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जो सऊदी अरब, जो तुर्की, जो पाकिस्तान अपने को बनते हैं इस्लाम और मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं कि हम उनके अगुआ हैं, हम उनके लीडर हैं, उन्होंने आज तक इस पर मुंह नहीं खोला है। और पाकिस्तान की मजबूरी ये आ रही है कि वो अपने सदाबहार दोस्त के साथ यदि मुंह खोलते हैं इस इशू पे, मुसलमानों के इशू पे, तो फिर जो है रिश्ते न बिगड़ जाए। क्योंकि आज के डेट में वही उनके साथ है, वही उसको इकोनॉमिकली और अलग अलग माध्यम से स्ट्रेटजिकली सपोर्ट करता है। तो इमरान खान की वहाँ जुबान नहीं खुलती है। हाँ, वो कश्मीर जरूर नहीं भूलते हैं, कश्मीर हर समय उनको याद रहता है, लेकिन जहाँ पे पूरी दुनिया को पता है, यूएन को पता है कि उइगर मुसलमानों पर सिनजियांग प्रांत में चीन जो है अत्याचार कर रहा है, इसके बावजूद कोई भी मुस्लिम कंट्री इसको लेकर के अपना मुंह नहीं खोल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप मुस्लिमों के हित ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप मुस्लिमों के नाम पे राजनीति करते हैं। अदरवाइज ये जहां कहीं दुनिया में यदि उन पर अत्याचार हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए चीन के खिलाफ, फिर आप क्यों नहीं उठाते हैं? यही जो पाकिस्तान के लोगों के अंदर के आप कह सकते हैं कि आक्रोश है, वो अब फूट रहा है इस राजनयिक के ट्वीट को लेकर के। देखते हैं ये बवाल कहां जाकर के थमता है, इस पे हमारी नजर रहेगी और जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।